बड़ा अफसोसनाक वाक़या ये है कि पाकिस्तान के हमसाया ब्रदर इस्लामी मुल्क में जो सदर हैं वहाँ के ईरानी सदर इब्राहीम रईसी, वो अपने साथियों समेत शहीद हो गए हैं एक हेलीकॉप्टर के हादसे में। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो तलाश जारी थी, हमने आपको ये रिपोर्ट भी किया था। और ये हादसा तब पेश आया जब एक डैम के इफ्तिताह के बाद वो वापस आ रहे थे और रास्ते में वेदर का बड़ा सीरियस प्रॉब्लम हुआ। फिर हेलीकॉप्टर जो है वो लापता हो गया। हेलीकॉप्टर को ढूंढते रहे बहुत देर तक, बहुत सारी अफवाहें और ख़बरें आती रहीं। ऐसा पता चलता रहा कि शायद कुछ लोगों से रब्ता भी हुआ। मुमकिन है कि हेलीकॉप्टर के क्रैश होने से पहले कुछ लोगों से रब्ता भी हुआ हो, क्योंकि ये रिपोर्ट्स मीडिया के पास आ रही थी और ईरानी मीडिया इसको बता रहा था। लेकिन फाइनली जब रेस्क्यू टीमें पहुंची और ड्रोन की मदद से एक्चुअली तलाश कर लिया गया उस हेलीकॉप्टर को जिसमें सदर इब्राहीम रईसी मौजूद थे, और ये तुर्किश ड्रोन था जिसने तलाश किया। और उसके बाद वहाँ पे टीमें पहुँची, रेस्क्यू टीमें पहुँची। बहुत सारे मनाजिर अब हम देख रहे हैं और बड़े अफसोसनाक मनाजिर हैं। जस्ते खाकी मिल गया है ईरानी सदर का। 5 रोज़ के सोग का ऐलान कर दिया गया है ईरान की हुकूमत की जानिब से। पूरे ईरान के अंदर गम है, तकलीफ़ है। लोग जो हैं उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं कर रहे हैं। शहादत की मौत है। और इब्राहीम रईसी एक बड़ी सियासी शख्सियत थे, एक बड़ा कद था उनका। बड़े लंबे अरसे तक वो जुडिशरी के साथ मुंसलिक रहे ईरान की, और ईरान का जो इनकलाब की तहरीक थी उसका भी वो हिस्सा रहे। और आयतुल्लाह ख़ामेनी के बहुत करीब थे। पहले भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा 2017 में, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। और दोबारा जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा और वो कामयाब हुए और ईरान के सदर बन गए। ईरान की हर दिल अजीज़ शख्सियत थे, बड़े अवामी फ़ैसले उन्होंने किए हैं, बड़े मजबूत आसाब के मालिक थे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ऐसा ही मंजूर था और हर किसी की किस्मत में शहादत की मौत नहीं होती। तो अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे और ईरान के लिए इस मुश्किल की घड़ी में आसानियाँ पैदा करे। ईरान ने कुछ आम फैसले किए हैं, वो आपको बाद में बताता हूँ। ज़रा पहले ये देख लेते हैं ये हेलीकॉप्टर क्या था और ये हादसा क्यों हुआ। इस बारे में हमें याद रखना पड़ेगा कि ईरान के एक दौर में अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हुआ करते थे। जब ईरान के अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात थे तो ईरान ने अमेरिका से बहुत सारे फ़िज़ाई मदद ले रखी थी। उनमें ये हेलीकॉप्टर्स भी हैं जो ईरान के पास मौजूद हैं। ये अमरीकी साख्ता हेलीकॉप्टर्स हैं और अभी भी दुनिया में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेल हेलीकॉप्टर इसका नाम है। और ये बड़ा ज़बरदस्त हेलीकॉप्टर है, बहुत वज़न कैरी कर सकता है, आग बुझाने के काम आता है, पानी बहुत ज़्यादा कैरी करके ले जाता है, ज़्यादा तादाद में लोगों को ट्रैवल करवा सकता है। 15-15 बंदे इसमें बैठकर चले जाते हैं। मजबूत हेलीकॉप्टर है। लेकिन बदकिस्मती से ईरान को इसके स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहे थे। ईरान को ये प्रॉब्लम आ रही है बड़े लंबे अरसे से। उसका जो फ़िज़ाई बेड़ा है वो काफ़ी हद तक मुतासिर हुआ इस वजह से कि अमेरिका ने उस पर पाबंदियाँ लगा दी हैं। और अमेरिका दुनिया से अपने जो फ़िज़ाई मशीन्स हैं उनके पास, हवाई मशीन्स हैं, चाहे वो हेलीकॉप्टर्स हैं, चाहे तैयारे हैं, उनके लिए दुनिया से पुर्ज़े नहीं ले सकता, या जो उनके स्पेयर पार्ट्स हैं वो हासिल नहीं कर सकता। और इनमें जो है घंटों के हिसाब से जब ये फ्लाई करते हैं तो उसके बाद इनके स्पेयर पार्ट्स को तब्दील भी करना होता है। तो ईरान ने जुगाड़ करके और अपनी टेक्नोलॉजी के ज़रिए से जैसे तैसे वो इन तैयारों को उड़ा रहा है, जैसे तैसे वो इन हेलीकॉप्टर से काम ले रहा है। लेकिन ये रिस्क बदस्तूर मौजूद था और मौसम की ख़राबी की वजह से ये रिस्क बहुत बढ़ गया है। ईरान में जो हुकूमत के कुछ लोग हैं उनका और आम आदमी का ये मानना है कि अमेरिका इसके लिए ज़िम्मेदार है, क्योंकि अमेरिका ने पाबंदियाँ लगाने के बाद इन हेलीकॉप्टरों की मुरम्मत प्रॉपर नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया है। ये नाज़रीन पहला हादसा नहीं है फ़िज़ाई जिसमें कोई सदर जो है या कोई सरबराह मुमलिकत जो है वो जान से चले गए। 1940 से लेकर अब तक एक लंबी तारीख है। 15-16 मुख्तलिफ ममालिक के सदूर या सरबराह जो हैं वो ऐसे वाक़यात में जाँ बहक हो चुके हैं। जो पहला वाक़या हमें रिकॉर्ड में मिलता है 1940 का, वो पैराग्वे के सदर थे। फिर फ़िलिपाइन के सदर जो थे वो 1957 में, फिर ब्राज़ील के सदर थे 1958 में, इराक़ के एक सदर थे वो 1966 में, ब्राज़ील के एक और सदर 1967 में, फिर एक बोलीविया के सदर थे वो 1969 में, फिर एक्वाडोर के एक सदर थे 1981 में, फिर मोज़म्बिक के एक सदर थे वो 1986 में, और फिर पाकिस्तान के सदर ज़ियाउल हक, आप सबको वाक़या याद होगा, वो भी एक त्यारे के हादसे में शहीद हो गए थे 1988 में ज़ियाउल हक साहब। और उनके बाद जो है वो रवांडा के सदर 1994 में, और ब्रुंडी के सदर जो है वो 1994 में, शुमाली मकदूनिया के जो सदर हैं वो 2004 में, और पोलैंड के सदर 2010 में।
और इस साल जो है 2 वाक़यात पेश आए। एक चिली के सदर हैं, चिली के साबिक सदर, वो 2024 में जाँ बहक हुए, और 2024 के इस अफसोसनाक वाक़े में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी जो हैं वो अब शहीद हो गए हैं। तो 14 सदूर जो हैं वो शहीद हुए हैं, यानी जाँ बहक हुए हैं। उनमें कुछ जो है वो मुख्तलिफ ममालिक से उनका ताल्लुक़ है। 1940 से लेकर अब तक की तफसीलात मैंने आपको बताई हैं। अब जो सदर इब्राहिम रईसी हैं वो कुछ हवालों से बड़े हाईलाइट रहे गुज़िश्ता चंद महीनों में, और अभी इस मामले के ऊपर मज़ीद क्या चीज़ें सामने आती हैं ये हमें मुस्तकबिल में देखना पड़ेगा। एक तो जो इसराइल के ख़िलाफ़ 300 के करीब ड्रोन अटैक हुए थे जो अभी कुछ अर्सा पहले ईरान ने किए थे, उसमें हमायत हासिल थी सदर इब्राहिम रईसी की। और एक चीज़ जो इनकी बड़ी अहम है वो ये है कि जो बहुत अरसे से ताल्लुकात ईरान के और सऊदी अरब के कटाई में चल रहे थे, कशीदा चल रहे थे, उन ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए पहली मरतबा ये जो सदर है शहीद सदर इब्राहिम रईसी ने अपना किरदार अदा किया था। और अब उनकी जगह पे जो सुप्रीम लीडर ने मंजूरी दी है मोहम्मद मुखबर को 2 माह के लिए ईरान के अबूरी सदर मुकर्रर कर दिया गया है। फिर इंतखाबात होंगे और 50 दिन के अंदर अंदर नए सदर का इंतखाब करना होगा। यानी नायब सदर पार्लियामेंट के स्पीकर और अदलिया के सरबराह पर मुश्तमिल एक कौंसिल को 50 दिनों के अंदर नए सदर का इंतखाब करना होता है। ये अब उनका प्रोसेस ये चलेगा। इंतखाबात तो पूरे मुल्क में तो नहीं होंगे, लेकिन वो जो एक तरीक़ाकार है उसके ज़रिए से अब एक नए सदर मुंतखब हो जाएंगे जिनके नाम सामने आएंगे। अब नायब सदर मोहम्मद मुखबर कौन है? इनकी उम्र जो है वो सदर इब्राहिम रईसी से ज़्यादा है, 68 साल इनकी उम्र है, और ये भी सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई के करीबी साथी समझे जाते हैं। 1955 में ये पैदा हुए हैं, और इनका भी तकरीबन जो पोर्टफोलियो है वो मिलता जुलता है। उन्हीं तमाम तहरीकों में, उन्हीं तमाम चीज़ों के अंदर शामिल रहे जिन चीज़ों के अंदर जो शहीद सदर हैं वो भी शामिल रहे हैं। और इनके पास 2 डॉक्टरेट की डिग्रियां हैं, जिनमें बैनुल-अक़वामी हुकूक में डॉक्टरेट का तालीमी मुकाला भी शामिल है। उन्होंने मैनेजमेंट में डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल कर रखी है। आलमी बरादरी ने अफसोस का इजहार किया है, और आलमी बरादरी ने इसके ऊपर रंज का इजहार किया है। बड़ी तकलीफ़ दे सिचुएशन है ईरान के साथ। पाकिस्तान ने ख़ास तौर पे एक बड़ा लंबा बयान जारी किया, भारत ने स्टेटमेंट दिया, हमास ने स्टेटमेंट दिया, इराक ने स्टेटमेंट दिया। इसराइल का स्टेटमेंट जो है वो भी एक मौजूद है, लेकिन डायरेक्टली उनकी हुकूमत का स्टेटमेंट तो नहीं है। लेकिन रॉयटर्स ने ये खबर दी है, और रॉयटर्स के मुताबिक इसराइली हुकाम के हवाले से उन्होंने बताया कि ईरान में इब्राहिम रईसी को पेश आने वाले हेलीकॉप्टर हादसे में इसराइल का कोई किरदार नहीं है। और रॉयटर्स खबर रसां एजेंसी के मुताबिक इसराइली अहदेदार ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया कि हेलीकॉप्टर हादसे में हम मुलव्विस नहीं हैं। लेकिन ऑफिशियली इसके ऊपर इसराइल क्या कहता है उसको हम देख लेते हैं। जब स्टेटमेंट आएगा उसके ऊपर हम बात कर लेंगे। बड़ा मुश्किल वक्त है ईरान के लिए, और हम बतौर पाकिस्तानी उनके गम में बराबर के शरीक हैं। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी, पाकिस्तान की अवाम ने भी, सब ने इस वाक़े के ऊपर अफसोस का इजहार किया है और गम का इजहार किया है।